नमस्कार दोस्तों, आज कुछ विशेष के अंदर मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही उदय कोटक साहब के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ एंड एमडी जो हैं वो हैं। और अभी उन्होंने परसों जो है 1 सितंबर 2023 को रेजिग्नेशन दिया है और अपनी नेक्स्ट जो पीढ़ी है उनको जो है अपने बिजनेस को उसी तरह से ट्रांसफॉर्मिंग किया है जैसा कि मुकेश अंबानी साहब ने किया है। तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको कुछ बहुत प्यारे तथ्य बताने वाला हूं। और ये वीडियो आज का विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनको थोड़ा बैंकिंग में रुचि है, जिनको कुछ विशेष जो है एक्टिविटीज़ में रुचि है, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। इसमें आपको 3 चीज़ें विशेष मिलने वाली है आज के वीडियो में कि जुनून, विश्वास और क्रिएशन क्या कुछ रच देता है। दोस्तों, हम सबसे पहले चूंकि कोटक महिंद्रा बैंक की बात करने वाले हैं, कोटक और महिंद्रा इन दोनों का क्या चीज़ है वो बताऊंगा अभी आपको मैं। और उदय कोटक साहब जो हैं उनके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूं। उदय कोटक साहब जो है गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं। 1985 में उस जमाने में उन्होंने एमबीए किया था। एक बहुत बड़ी फैमिली, बिजनेस फैमिली के अंदर वो जो है थे। उनके एमबीए करने के बाद में रुचि क्रिकेट में थी और एमबीए करने के बाद में उनकी जॉब में जाने की इच्छा हुई कि मुझे, चूंकि उस ज़माने में एमबीए किया तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, अब्रॉड वगैरह में भी होंगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई जॉब करता हूँ। उनके पिताजी ने कहा, गुजराती फैमिली थी, कि नहीं आप जो है बेटा ये ना करके जॉब, और आप क्या करें कि व्यापार के अंदर आप आएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों, उदय कोटक साहब जो हैं, आपने महिंद्रा ग्रुप का नाम सुना होगा। महिंद्रा के जो भी एक्सयूवी है, महिंद्रा जो मोटर व्हीकल आप जो यूज लेते हैं, घर घर में महिंद्रा की गाड़ियां हैं। उनके दोस्त आनंद महिंद्रा साहब जो हैं वो उनके पास में जाते हैं। उदय कोटक साहब उस जमाने में 1985 की बात कर रहा हूँ, एमबीए करने के बाद में, कि अपने दोस्त को कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दे देते हैं तो मैं एक बैंक एनबीएफसी जो है वो शुरू करना चाह रहा हूं। आनंद महिंद्रा साहब कहते हैं कि मुझे उस दौर के अंदर 1985 के अंदर बड़ा मैं सोच नहीं पा रहा था कि 1 लाख रुपए दिए जाएं नहीं दिए जाएं, लेकिन ये मानना पड़ेगा, उन्होंने उनको 1 लाख रुपए उस जमाने में दिए। तो यहाँ शुरू होती है दोस्ती की मिसाल। यहाँ क्या शुरू होती है? दोस्ती की मिसाल, क्योंकि उस जमाने में 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको 1 लाख रुपए दिया। उदय कोटक साहब ने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं अपनी हर सफलता के साथ में आपके नाम को रखूंगा, मेरी हर पीढ़ी और हर जनमानस को ये पता रहेगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। और उन्होंने अपने ग्रुप के साथ में महिंद्रा शब्द को हमेशा जोड़ के रखा। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, आप लोग जो देख रहे होंगे ना, कोटक महिंद्रा जो ग्रुप है, तो वहाँ कोटक जो है उसके साथ में महिंद्रा क्या हो गया जो है वो उन्होंने उनकी एक वैल्यू दी उनको कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे एक दोस्त ने सपोर्ट किया। तो पहली बात क्या रही, एक दोस्त ने दोस्त की बहुत अच्छी सहायता की। तो हमें यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है कि अगर मान लीजिए कोई दोस्त अगर किसी को कोई अपनी किसी मिशन के बारे में, इच्छा के बारे में बताते हैं, तो उनको निश्चित रूप से उनके साथ में उनकी उन्नति के अंदर भागीदार बनना चाहिए। या मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है अपने दोस्त को, तो निश्चित रूप से उसकी किसी भी तरह की सहायता वो जरूर करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है पॉइंट 2 में कुछ लोग बेकार हों, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अच्छे हुआ करते हैं। आनंद महिंद्रा साहब ने जब उनकी जो है उसमें उनकी बात को माना और 1 लाख रुपए दिए, उन्होंने कोटक महिंद्रा के नाम से एनबीएफसी खोली, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उस समय बैंकिंग में जाना बहुत मुश्किल काम था। और उन्होंने डे बाय डे जो है वो क्या किया, इतिहास रचना शुरू कर दिया। उस समय जब शुरू किया था दोस्तों, मुंबई के अंदर उदय कोटक साहब ने 300 स्क्वायर फीट की जगह थी, 3 कर्मचारी थे केवल, और 1 लाख रुपए की पूंजी थी। आज आप देखें 1 लाख से अधिक तो कर्मचारी हैं, मोर देन 1 लाख। जो तीन स्टाफ थे वो कितने हो गए, 1 लाख। मोर देन 5 या 5 कंट्रीज के अंदर इनका बिजनेस चलता है। और जो 1 लाख रुपए का बिजनेस था वह 2200 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया है। उदय कोटक साहब कहते हैं कि जिन्होंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे
1985 के अंदर कोटक महिंद्रा ग्रुप में उनके जो है वो 300 करोड़ रुपए बन चुके हैं, 10,000 रुपए, यानी कितना उन्होंने डेडिकेशन से जो है वो काम किया है। तो पहला आपको क्या बताना था कि एक दोस्ती की मिसाल क्या रही कि उदय कोटक साहब ने महिंद्रा ग्रुप के साथ में लिया, और महिंद्रा ने जब सहायता की तो उनके नाम को हमेशा साथ में रखा। अभी जब 1 तारीख को उदय कोटक साहब ने अपने बेटे को जो वो दिया है, बिजनेस को ट्रांसफॉर्मिंग किया है, उस समय आनंद महिंद्रा साहब ने कहा है जनवरी खत्म नहीं हुई है, उदय कोटक साहब अभी बहुत कुछ इतिहास रचने वाले हैं और हम उनके साथ में हैं। मुझे खुशी है कि मैं उदय कोटक साहब के साथ में जो है वो जुड़ा। तो अभी भी कहने का मतलब ये है कि वो वही सब कुछ जो है दोस्तियां बनी हुई है। दोस्तों, कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसकी कार्यशैली भी आप लोगों को ध्यान है, और एक 811 कोटक अकाउंट भी होता है। मैं कोई एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का, लेकिन कितना बढ़िया है जो हम लोगों को कितना कुछ जो है वो दे रहा है। 26% की हिस्सेदारी है जो उदय कोटक साहब की, उनकी कितनी हिस्सेदारी, 26% की, और आज 2200 करोड़ रुपए का जो है वो ग्रुप बन चुका है, ये वाला ग्रुप का। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो है जो 1 तारीख को रेजिग्नेशन दिया है वो एक नया इतिहास और रचाएंगे, ये ग्रुप रचाने वाला है। और निश्चित रूप से जो है मैं यहाँ पर बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस ग्रुप को, और थैंक यू। आपने एक फाइनेंस न्यूज़ के बारे में जो है जानकारी ली। चूँकि दोस्तों मैं लेखक और कवि भी हूँ, तो आज मैं आपसे एक लेखक के बारे में बात करने वाला हूँ, 2 लाइन, कुछ विशेष श्रृंखला के अंदर। रूस के एक कवि थे मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम जो गोर्की हैं वो 1868 में उनका जन्म हुआ था। मेरा 1968 में हुआ था, मेरे से 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था। क्या कवि थे वो, जो बातें उस जमाने में भी बैठती थी और आज भी वो सटीक बैठ रही हैं। मैं उनकी 2-3 लाइनें आपको बताता हूँ, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। वो कहते हैं, आसपास के सभी लोगों से प्रेम करो, मेहरबान बनो, दयालु बनो, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्हें भी माफ कर। कहते हैं कि दयालुता का कोई सानी नहीं है, दयालु हमेशा दयालु बन के रहें आप। मैक्सिम गार्की कहते हैं, जब काम में आनंद आता है तो जीवन सुंदर हो जाता है, और पसंद नहीं आता तो किसी गुलामी से कम नहीं होता है। हम मानते हैं कि कोई काम अगर हमारी इच्छा का नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते। तो काम वही जिसमें आनंद आए, अगर आनंद नहीं आ रहा तो गुलामी से कम नहीं। खुशी तब छोटी लगती है जब तक आपके हाथ में होती है, जब वह चली जाती है तब समझ में आता है कितनी बड़ी और कितनी मूल्यवान थी। मैक्सिम गार्की साहब कहते हैं, किताबें पढ़ते रहें, किताबें पढ़ते रहें। यहाँ अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, किताबें पढ़ते रहें, लेकिन याद रखें कि किताब तो किताब ही है, आपको विचार करना तो खुद को ही पड़ेगा, आपको विचार करना तो खुद ही सीखना होगा। किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, लिस्निंग जरूरी है, किताब पढ़ना जरूरी है। आप किताब पढ़ भी लेंगे लेकिन विचार तो आपको ही करना पड़ेगा। और लास्ट है कि सबसे बेरहम जो दुश्मन होता है वो हमारा अतीत होता है। कौन होता है? हमारा अतीत होता है, चाहे वो कैसा भी अच्छा रहा हो, बेकार रहा हो, है ना। वो अतीत जो है हमारा सबसे बेरहम, अच्छा रहता है तो भी यादों के रूप में बड़ा परेशान करता है, और या कैसा भी क्यों ना हो। तो थैंक यू। इसी तरह से आपको अलग अलग तरह की जानकारियाँ देते रहेंगे। आपको आज के कुछ विशेष के अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की उदय कोटक साहब के बारे में, कोटक महिंद्रा बैंक, और एक लेखक जो आज के करीब 150 साल पहले उनका जन्म हुआ था, उनकी कुछ विशेष बातें। थैंक यू दोस्तों, आपका दोस्त भवानी शंकर बटुई, लेखक कवि। थैंक यू।